हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें झारखंड पैरामेडिकल का वैकेंसी है, जिसका पोस्ट नेम है झारखंड JPMCCE 2023। विज्ञापन संख्या आपका 20/2023 होगा। एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है आपका अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व जनरल OBC के लिए 100 रुपया लगेगा और SC ST के लिए 50 रुपया रहने वाला है। PW के लिए एक भी रुपया नहीं लगेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कौन से पोस्ट में कितने वैकेंसियाँ हैं और किस कैटेगरी में कितने वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट में आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 224 वैकेंसियाँ हैं, ST के लिए 161 है और SC के लिए आपका 62 है। OBC कैटेगरी के लिए OBC 1 के लिए 40 है और OBC 2 के लिए 17 है। EWS के लिए 56 है। टोटल आपका 560 वैकेंसियाँ फार्मासिस्ट के लिए रहने वाला है। दूसरा नंबर पर है प्रयोगशाला प्रावैधिक का है। उसमें अनरिजर्व में आपका 225 सीट रहने वाला है। 180 सीट रहेगा आपका ST के लिए, SC के लिए 71 और OBC 1 के लिए 42, OBC 2 के लिए 25 और EWS के लिए 63 सीट रहने वाला है। टोटल आपका वैकेंसियाँ इसमें रहेगा 636 वैकेंसियाँ इसमें प्रयोगशाला प्रावैधिक में रहेगा। एक्सरे तकनीकी में आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 है, ST के लिए 36, SC के लिए 12 और OBC 1 के लिए 5, OBC 2 के लिए 4, EWS के लिए 14 सीट है। टोटल इसमें 116 सीट रहने वाला है एक्सरे तकनीकी में। अब हम लोग देख लेते हैं परिचारिका। चौथा नंबर पर है परिचारिका श्रेणी 1 के लिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 478 सीट रहने वाला है। ST में 299 है, SC में 122 सीट है और OBC 1 में आपका 92 रहने वाला है। OBC 2 में आपका 65 सीट रहने वाला है और EWS में 117। टोटल आपका 1173 सीट रहने वाला है परिचारिका श्रेणी 1 में। टोटल आपका वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 1002 सीट रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी में। ST के लिए 676 सीट रहेगा ST के लिए। SC में आपका 267 रहने वाला है टोटल और OBC 1 में आपका 189, OBC 2 में 111 और EWS में आपका 250। टोटल आपका वैकेंसियाँ इसमें रहेगा 485 वैकेंसियाँ रहने वाला है। 2085 वैकेंसियाँ पैरामेडिकल के लिए ही रहने वाला है। एज लिमिट क्या रहने वाला है? एज लिमिट आपका 1/8/2023 तक आपका मिनिमम और अधिकतम हो जाना चाहिए। यहीं 1/8/2023 तक ही आपका गणना किया जाएगा। मिनिमम आपका 18 साल मांगा गया है। मैक्सिमम फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग डेट आपका 23/1/2024 से शुरू होगा। क्लोजिंग डेट आपका 22/2/2024 तक रहने वाला है। क्लोजिंग डेट फ़ी पेमेंट, आप फ़ी पेमेंट कब से कब तक कर सकते हैं? आप 26/2/2024 तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और लास्ट डेट अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपका 28/2/2024 तक रहने वाला है। डेट फॉर करेक्शन के लिए आपका 1/2/2024 से आपका 3/3/2024 तक चलेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वालिफ़िकेशन, किसमें कितना क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। फार्मासिस्ट ग्रुप C के लिए पे लेवल होगा 5 लेवल का, सैलरी आपका 5 लेवल का रहने वाला है। उसमें आपका 29,200 रुपये मिलेगा फार्मासिस्ट में। ठीक है,
इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? इसके लिए योग्यता आपका 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं या मैट्रिक या ऐसी ISC से आप पास होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में आपका देख लेते हैं, तकनीकी योग्यता में इसमें क्या मांगा गया है। राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपका डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। और बी फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में 10+2 तो होना ही चाहिए, लेकिन तकनीकी में आपका डी फार्मा और डिप्लोमा इन फार्मा में फार्मेसी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अन्य शर्तें में क्या लिखा गया है? झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग झारखंड से निबंधित होना अनिवार्य होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, प्रयोगशाला प्रावैधिक समूह ग के लिए पे लेवल इसमें रहेगा 29,200 से 92,300 तक जाएगा, ठीक है। पे लेवल आपका रहने वाला है सैलरी में इसमें 5 लेवल का। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो है 10वीं और इंटर मांगा ही गया है। उसमें ISC ये पटना के तरफ से किसी संस्थान में आप अगर ISC में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। ये 10+2 लेवल का ही है। इसमें तकनीकी लेवल मांगा गया है। तकनीकी में आपका क्या मांगा गया है? राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान यथा RMCH रांची या रिम्स या PMCH पटना या PHI पटना या DMCH दरभंगा आदि अथवा भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण की हो। मतलब इसमें आप किसी भी संस्थान से आप PMCH पटना और PHI पटना या DMCH दरभंगा और रिम्स में काम कर चुके हैं या RMCH रांची से आप तकनीकी में योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अन्य शर्त में लिखा गया है झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधन होना अनिवार्य होगा। अब एक्सरे के लिए देख लेते हैं, एक्सरे में क्या रखा गया है। एक्सरे में ग्रुप C लेवल का है। इसमें पे लेवल रहेगा 29,200 से 92,000, लगभग पे लेवल सब में सेम है। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग योग्यता क्या मांगा गया है। 10+2 विज्ञान से होना चाहिए, मतलब इंटर आपका होना चाहिए साइंस से, ठीक है। ISC 2010 के पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट 1994 के पूर्व 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर 2010 के पहले आप इंटर किए हैं तो इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। अगर इंटर किए हैं 2010 से पहले तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और 1994 के पूर्व अगर 10वीं आप किए हैं, 1994 के पूर्व आप अगर मैट्रिक पास है तो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब हम लोग देखते हैं तकनीकी योग्यता में। तकनीकी योग्यता में मांगा गया है ISC या 10+2 विज्ञान से उत्तीर्ण होने के साथ साथ DMR डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। CT स्कैन करना आना चाहिए। CT स्कैन के लिए आपका पास योग्यता होना चाहिए। USG के लिए MRI टेक्नीशियन 2010 के पूर्व अगर 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है के साथ साथ एक्सरे प्रावैधिक डिप्लोमा में अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। यदि 1994 के पूर्व मैट्रिक के साथ साथ एक्सरे के प्रावैधिक डिप्लोमा के लिए योग्यता रखते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें अन्य शर्तें के लिए देख लेते हैं। झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधन होना अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा।
अब परिचारिक का श्रेणी 1 के लिए देख लेते हैं। इसमें पे लेवल रहेगा 7। सबसे ज़्यादा सैलरी इसी में रहने वाला है। 44,900 से 1,42,400 सैलरी रहने वाला है। मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका 10+2 होना चाहिए और ISC फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है। तकनीकी योग्यता में आपका 3 वर्ष और 3 साल 6 महीना का GNM जनरल नर्सिंग मीडियाफ्री प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अब इसमें शर्त रखा गया है, अन्य झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक होगा। मतलब लगभग सभी में शर्त रखा गया है, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आप निबंधन होना अनिवार्य होगा सभी के लिए, सभी वैकेंसी के लिए। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।